हेलो बच्चा। हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जौन सी पुरानी वीडियोस हमने समझी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो देख के आए। ओके, हाँ जी। सो फार्मूलाज यू शुड नो बिफोर हैंड, जो फार्मूलाज आपको पहले से ही पता होने चाहिए वो हैं करंट का। व्हाट इज करंट हमने पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट, रेट मतलब 1/t, फ्लो ऑफ चार्ज Q। ओके, करंट जौन सा होएगा वो हम एम्पेयर्स में उसका यूनिट होएगा, आई से डिनोट करते हैं, एम्पेयर्स में यूनिट होएगा, उसको ए लिखते हैं। Q कूलम, सी यूनिट्स होंगे उसके, कूलम और सी ये यूनिट्स हैं, ब्रैकेट में यूनिट्स डाल रहा हूँ, और Q को चार्ज कहते हैं। T टाइम सेकंड्स में जिसका SI यूनिट होता है। ओके, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस V और डेल्टा V भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क की यूनिट्स जाउल, जे से भी डिनोट कर सकते हैं। सेम चार्ज कूलम्स में डिनोट करेंगे, कूलम्स SI यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स, जिसको V से भी, V SI यूनिट है जिसका V से डिनोट करते हैं वोल्ट्स को। ओके, एंड लास्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, वोल्ट्स, एम्पेयर्स एंड रेजिस्टेंस को हम SI यूनिट होता है ओम्स। ओके, ओम्स लिख भी देते हैं, ओम ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, हाँ जी। इनको याद कैसे करें, याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। Q इज इक्वल टू IT भी लिख सकते हैं इसको हम क्विट भी बोल सकते हैं ना। U थोड़ा इक्वल टू जैसा लगता है, Q इज इक्वल टू IT। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी ओम्स लॉ को, ये तो वैसे याद होना ही चाहिए। V इज इक्वल टू IR, इसको हम वीर ही बोल लो, वीर वीर होते हैं ना, वीर बहादुर वो। और V इज इक्वल टू W/Q सॉरी, ये अपने आप सोच लो, ये नहीं मेरे को समझ आया क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो, वैसे ये तीन फार्मूलाज बाय हार्ट आपको याद हो जाने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, इससे पहले इसका सॉल्यूशन हम देखें उससे पहले आपको एक बात जो पता होनी चाहिए, जो हमने 9th में भी सीखी थी। 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। अच्छा जी, उसने पूछा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे कितने होंगे और 1 कूलम चार्ज कितना होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कर लो, आता ही होगा ना सबको। हमें ऑलरेडी पता है दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। हमें 1 कूलम की वैल्यू ढूंढनी है। 1 कूलम यहाँ पे कैसे आएगा, दो तरीके होते हैं बच्चे, दो तरीके से यूनिटरी मेथड करते हैं। 1 कूलम ऐसे यहाँ पे कैसे आएगा, डिवाइड बाय द सेम नंबर जो उसके आगे लिखा हुआ है, दोनों साइड को। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर भी, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर भी।
और उधर ऊपर क्या था 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। दिस विल इम्प्लाई 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर तुम याद ही कर लो तो ही बेटर है, वहाँ पे नहीं सॉल्व करने का टाइम होगा, राइट। और इधर दूसरी तरफ जो से मेथड से बच्चे यूज़ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1 कूलम 1.6 इंटू 10⁻19 सेम। मैंने इसलिए दोनों मेथड से करके दे दिया ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ऐसे कैसे यूनिटरी मेथड होता था। 1 कूलम, ओके। ये आंसर आपने याद कर लेना है। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स इसके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 116 वोल्ट्स टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 136 वोल्ट। इस बात पे ना फोकस करना कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1 पॉइंट कितना बताया 116 वोल्ट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अनदर पॉइंट सेकेंड पॉइंट 136 वोल्ट्स, ओके। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, चार्ज भी है, लिख लेते हैं हम। Q इज इक्वल टू 3 कूलम 116 V 136 V, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है हमारे पास 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके। पोटेंशियल का डिफरेंस 136 माइनस 116 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, डेल्टा V इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, राइट। अब हमें 2 चीज़ें मिल गई, एक ये और एक ये, राइट। वर्क डन हम निकाल लेंगे, डेल्टा V 20 वोल्ट्स, वर्क डन निकालना ही है, चार्ज 3 कूलम्स, वर्क डन इज इक्वल टू 60, और वर्क डन का क्या यूनिट होता है जूल्स। वर्क डन इज इक्वल टू 60 जूल्स। दिस इज योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी का मतलब बच्चा वर्क ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास अपना फॉर्मूला पिछले वाला ही, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, राइट। एनर्जी का मतलब वर्क ही होता है। 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो वाली बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है कितने का 6 वोल्ट्स का। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, या फिर डेल्टा V इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स, राइट। अच्छा जी, पर अभी तो भैया हमारे पास सिर्फ डेल्टा V है, W तो हमें ढूंढना है, दूसरी भी तीसरी भी तो एंटिटी चाहिए होगी Q। हाँ जी, तो Q यहाँ से हमें मिलता है, ईच कूलम। ईच कूलम मतलब वो सिर्फ एक कूलम का ही पूछ रहा है, इससे ज़्यादा का पूछ ही नहीं रहा, राइट। तो अपने पास चार्ज क्या हो गया 1 कूलम। डेल्टा V की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज कितना है 1 कूलम, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 6 जाउल्स, क्योंकि वर्क के ऐसे यूनिट्स जाउल होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अ करंट ऑफ 500 मिली एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसने करंट ड्रॉ करा है कितना 500 मिली एम्पेयर का। I इज इक्वल टू 500 मिली एम्पेयर। अभी पकड़ लो, मिली है ना,
हमें पता है कि मिली तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने जौन सी अभी फर्स्ट शीट में देखा था, फर्स्ट शीट आ गई कि हमें जौन सा करंट है वो एम्पेयर में चाहिए, ना कि मिली एम्पेयर में, राइट। तो 500 मिली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिली को एम्पेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स, विच विल बी फर्दर इक्वल टू 500 अपॉन 1000, 0.5 एम्पेयर। ओके, इस तरह 0.5 एम्पेयर आया। जिसको बच्चे को ये आता है डायरेक्ट कन्वर्ट करना वो ऐसे भी कर सकता है, जिसको नहीं आता वो सिंप्लीफाई भी कर सकता है, राइट। फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना है 10 मिनट्स, पर हमें टाइम क्या मिनट्स में चाहिए, नहीं, हमें टाइम सेकंड्स में चाहिए, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 10 मिनट्स इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स, राइट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हमें Q फाइंड करना है, और Q का हमें एक ही फॉर्मूला होता है, क्विट, Q इज इक्वल टू IT। ये सिर्फ एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्विट, नेवर क्विट, ओके। Q इज इक्वल टू IT, चार्ज इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, करंट की वैल्यू हमने पुट कर दी, और टाइम की 600 सेकेंड्स, राइट, विच इज इक्वल टू 300 कूलम्स। ओके, डन। चलो, ये वैसे ना जौन सी तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल 12.1 है शायद, 12.1 ही है, उसको ही मॉडिफाई करा हुआ है, और कुछ नहीं। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 500 मिली एम्पेयर की जगह सीधा 0.5 एम्पेयर दिया हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, उसने खुद ही दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V is equal to 60 volts when it draws a current of 4 ampere from the source। जब करंट वो कितना ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पेयर, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts। अब वो पूछ रहा है कि जब 120 वोल्ट्स हो गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस पहले 60 वोल्ट था, हमने उसको इंक्रीज करा तो वो 120 वोल्ट हो गया, हमें क्या फाइंड करना है अब, करंट, राइट। अच्छा जी, डेल्टा V और I वाला फॉर्मूला कौन सा, सिर्फ एक ही है, V, राइट। डेल्टा V इज इक्वल टू IR, और जब हमने पढ़ा था ना तो हमें याद होगा कि ओहम्स लॉ तो रेजिस्टेंस एक चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहा है, कोई चीज़ तो चेंज हुई नहीं, चीज़ तो वही है, तो उसमें जौन सी रेजिस्टेंस रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने, जब तुम्हें याद होगा, जब हमने टेबल बनाया था, एक ही वायर ली हुई थी, एक ही कंडक्टर लिया हुआ था, उसके ऊपर नीचे जब आ रहा था तो सबका 4 ओम 4 ओम 4 ओम ही आ रहा था। एक्टिविटी हमने सबसे फर्स्ट एक्टिविटी जौन सी करी थी, एक्टिविटी 12.1 आई थिंक, राइट। तो हमें पता है रेजिस्टेंस जौन सी है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए ही क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए होगी ना, सिंपल, क्योंकि हमारे पास अगर वीर वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, आई हमें फाइंड करना है, बाकी दोनों चीज़ें तो ऑब्वियसली चाहिए होंगी, और वो हमें कहाँ से मिल सकती है, यहाँ से, ओके। 60 वोल्ट इज इक्वल टू 4 एम्पेयर इंटू सम रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 विच इज 15 ओहम। ऐसा यूनिट भूलना नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे, राइट। अच्छा जी, अब हम हमारे पास यहाँ पे आ गए 15 ओम्स, ओके, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ, डेल्टा V इज इक्वल टू IR। हाँ जी, तुम्हें मेंशन कर देना फॉर्मूला यूज़ करते हो कि हम कौन सा लॉ कहाँ से लाए, ओम्स लॉ है जी ये, राइट। डेल्टा V इज इक्वल टू IR, 120 इज इक्वल टू I हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 15, राइट।
I इज इक्वल टू 120/15। अच्छा, मैं बार बार ना लिखना भूल जाता हूँ, तो तुम समझ लिया करो कि V और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस क्रिएट होएगा वो +1 में जाके होएगा, राइट। तो करंट 120/15 8 ओम, सॉरी एम्पेयर नॉट ओम, भैया क्या कर रहे हो, 8 एम्पेयर, राइट। करंट थ्रू हीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो गया तो कितना हो गया, 8 एम्पेयर। डन। अच्छा जी, now last question of the video, question number 6. A simple electric circuit has 24 volt battery. 24 वोल्ट बैटरी मतलब वो बैटरी जो 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, दैट इज डेल्टा V, और V इज इक्वल टू 24 वोल्ट। अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, रजिस्टर वो जिसके पास रेजिस्टेंस होती है, R is equal to 60 ohm, right? What will be the current in the circuit? चलो पहले इसी क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। करंट पूछ रहा है जी, डेल्टा V और V इज इक्वल टू IR। वीर वाला अपने पास फॉर्मूला है 24 वोल्ट, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 60 ओम, I 24/60, 60 को हम डिवीजन में ले आए, राइट। 12 30, 2 के साथ कटिंग करी, 6 15, 6 15, राइट। 3 के साथ करी तो 2 एंड 5, 2/5 इज 0.4 एम्पेयर, राइट। करंट हमारे पास क्या आ गया, 0.4 एम्पेयर। अब उसने आगे भी क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, थ्रू लिखना भूल गया, थ्रू द सर्किट इफ करंट फ्लोज फॉर 5 मिनट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब मतलब क्या पूछ रहा है वो, Q कौन से फॉर्मूला में आता था, दोनों फॉर्मूला में आता था बाकी वाले, V इज इक्वल टू W/Q एंड Q इज इक्वल टू IT, क्विट बट नेवर क्विट, ओके। Q इज इक्वल टू IT। हमारे पास टाइम भी है तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और करंट हमारे पास यहाँ से आ गया, राइट। Q इज इक्वल टू I 0.4 एम्पेयर इंटू T 9998। इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, हमें तो सेकंड्स में चाहिए ना। टाइम 5 मिनट्स है, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट, विच इज इक्वल टू 300 seconds, 0.4 into 300 seconds. Now this will be equal to 120 coulombs. This is your final answer. Okay, यहीं पे क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ था, ये भी हमें ढूंढना था, दोनों पार्ट ढूंढने थे, दोनों के अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसके बेसिस पे जो उनसे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे एनसीईआरटी के, वो हैं एग्जाम्पल 12.2, एग्जाम्पल 12.3 एंड बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके एनसीईआरटी है, यहाँ तक की जितने आपने वीडियोस देखी हैं उसके बेसिस पे हो जाएंगे। ओके, नाउ प्रैक्टिस योरसेल्फ। ओके, बाय।